नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है। यानी आपको ये बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, जो पहला कथन है वो है जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, कूपमंडूक उसे कहते हैं, ये दिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो उसे कूपमंडूक कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम उसको कहते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वस्त कहते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। वह जो कम खर्च करता हो अपव्ययी कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह जो कम खर्च करता हो उसको अपव्ययी नहीं कहा जाता है, उसको मितव्ययी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको मितव्ययी कहा जाता है। और देखिए, अपव्ययी किसे कहा जाता है? अपव्ययी कहा जाता है जो अधिक खर्च करता है। वह जो अधिक खर्च करता है उसको अपव्ययी कहा जाता है, और जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, एक प्रश्न में आपके 5 उत्तर कंप्लीट हो गए। कौन कौन से 5 कंप्लीट हो गए? जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो उसको कूपमंडूक कहते हैं। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसको पूर्ण काम कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो उसको विश्वस्त कहते हैं। वह जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं, और जो अधिक खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न में आपके 5 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताएं। तो देखिए, जिसका जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो होता है अजन्मा। अजर अनादि स्वयंभू, ये कथन गलत है। जिसका जन्म ना हो उसको अजन्मा कहा जाता है, यानी इसका जो है ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? विलक्षण कहते हैं, कि अनुपम कहते हैं, कि असाधारण, कि लोकातीत। तो देखिए, जिसके बराबर का कोई ना हो उसको अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं, यानी इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है मृग जैसे लोचन है जिसके, तो उसको मृगनयनी कहेंगे, कि मृग अश्रु कहेंगे, कि मृगनेत्री कहेंगे, कि मृगलोचनी कहेंगे। तो मृग जैसे लोचन है जिसके कह रहा है, इसलिए इसको मृगलोचनी कहेंगे, यानी इसका जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। और अगर कहता मृग जैसे नयन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तब हम कहते मृगनयनी, क्योंकि मृग जैसे नयन कहता। अगर कहता मृग जैसे नेत्र हैं जिसके, तो हम कहते मृगनेत्री। ये बात याद रखेंगे इन तथ्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अंगसायनी कहा जाता है, अनिंद्री कहा जाता है, सिदित, कि कोई नहीं। तो गोद में जो सोने वाली स्त्री होती है उसको जो है अंकसायनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकसायनी कहा जाता है। इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहा जाता है? उसको आस्तिक कहा जाता है, यानी इसका डी कथन बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। तो देखिए, यहां पर ध्यान देना है, अवसर कैसा है? विशिष्ट है। लोग कैसे हैं? विशिष्ट है। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष विद्वतापूर्ण भाषण दिया जा रहा है, तो विशेष कैटेगरी का भाषण है, इसलिए इस भाषण को कहते हैं अभिभाषण। क्या कहते हैं? इस भाषण को कहते हैं अभिभाषण, यानी इसका बी कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जो समाचार भेजता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, जो समाचार भेजता है उसको संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत, उसको क्या कहते हैं? जो समाचार भेजता हो उसको संवाददाता कहते हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं
ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। इसको जो है आप बिल्कुल जो है दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला क्या है, माता पिता का संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अनायास प्रसन्न होने वाला आस्तोष, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अनायास जो भी प्रसन्न होता है उसको आस्तोष कहा जाता है। भगवान शिव के लिए कहा भी गया है, आस्तोष तुम अवघड़दानी। अनायास चूंकि भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए ये कथन सही है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत, ये कथन गलत है, क्योंकि अतिथियों की जो सेवा करने वाला होता है उसको अभ्यागत नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं आतिथ्य। क्या कहते हैं? आतिथ्य। तो इस कथन को जो है याद रखेंगे। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसको प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस कथन को सही कर लेंगे। जो गलत कथन है वो अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत, ये कथन गलत है, यानी सी विकल्प इसमें सही होगा। सी विकल्प टिक करेंगे सी विकल्पों को, वैसे तो सी विकल्प गलत है। अगला प्रश्न देखिए, जल में रहने वाला प्राणी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जलज, जलनिज, जलचर और जलधर। तो जल में जो रहने वाला प्राणी होता है उसको जलचर कहते हैं, यानी इसका सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। तो देखिए इसमें बी और सी दोनों में ही अजात शत्रु लिखा हुआ है, तो इस कथन को बी आप कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं। कुल मिला के बस इतना याद रखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। तो यहाँ मान के चलते हैं कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। सी में भी हालांकि अजात शत्रु ही लिखा हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कानून के अनुकूल न हो। तो जो कानून के अनुकूल नहीं होता है उसको अवैध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवैध कहा जाता है, यानी इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जिसका निवारण न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अविकल, अनिर्णीत, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका निवारण न हो सके उसको अनिवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। इसका सी कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसको क्या कहा जाता है? देखिए, आगत पतिका, प्रेषित पतिका, प्रवृत्त से पतिका, आग मिश्रित पतिका। तो याद रखिए, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, आने वाला यानी आग मिश्रित पतिका उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग मिश्रित पतिका, यानी इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो फेंक कर हथियार चलाए जाते हैं उनको अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही है। शस्त्र नहीं कहा जाता है उसको, शस्त्र फेंक कर नहीं चलाए जाते हैं। जो फेंक कर चलाए जाने वाले जितने भी हथियार होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं उनको अस्त्र कहा जाता है। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, जितेंद्रिय में लोग टिक कर सकते हैं, तो ये गलत होगा कथन। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, अगर ये पूछ रहा है तो उसको अतीन्द्रिय टिक करेंगे, यानी इसका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो तो उसको क्या कहा जाता है भाई? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य। तो उसको असाध्य कहा जाता है भाई, उसका उपचार ही संभव नहीं है तो उसको असाध्य कहा जाता है, यानी इसका डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जानने वाला। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहा जाता है, यानी इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। बहुज्ञ क्या होता है? जो बहुत जानता है। मूर्ख जानते ही यहाँ। अज्ञ क्या होता है? अज्ञ भी एक प्रकार का मूर्ख ही होता है, मतलब जो कुछ भी नहीं जानता है उसको अज्ञ कहा जाता है। जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा जानने वाला पूछ रहा है तो अल्पज्ञ होगा, यानी ए कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए,
जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसको क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक, अकाट्य। तो उसको अकाट्य कहा जाता है। भाई अकाट्य है, तर्क का कोई जवाब ही नहीं है, यानी इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत, यानी इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहेंगे? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। तो याद रखिए वह स्त्री जो अभिनय करती हो, चूंकि अभिनय कर रही है इसलिए अभिनेत्री उसको कहेंगे, यानी इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आशा से बहुत अधिक, तो आशा से बहुत अधिक देखिए क्या होता है? आशा से बहुत अधिक, तो आशातीत होता है। क्या होता है? आशातीत, यानी इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अब देखिए आशा से बहुत अधिक आशातीत हो गया, जिसकी आशा न की गई हो वो क्या होता है? वो होता है अप्रत्याशित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, याद रखेंगे। अप्रत्याशित होता है जिसकी आशा न की गई हो, उसको अप्रत्याशित कहते हैं, यानी इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, तो देखिए निर्धन, अकिंचन, नंगा, दरिद्र सब कुछ दिया गया है, लेकिन जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए आप जो एक शब्द प्रयोग करेंगे वो अकिंचन प्रयोग करेंगे, यानी इसका जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अंतेवासी, देखिए अंतेवासी क्या होता है? अंतेवासी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतेवासी होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। जो गुरु के समीप शिष्य रहता है उसको अंतेवासी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगोचर, अगोचर देखिए किसको कहते हैं? जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो अगोचर कहते हैं जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, यानी कि इसका जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना घर का, तो बिना घर का जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो बिना घर का, तो उसको अनिकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिकेत, यानी इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, तो किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है उसको कहते हैं अनुग्रह। क्या कहते हैं? अनुग्रह, यानी इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि को क्या कहा जाता है? अतिवृष्टि को कहा जाता है अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा होना को अतिवृष्टि कहा जाता है, यानी इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुमति, देखिए अनुमति क्या होता है? किसी कार्य की आज्ञा देना, या किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो जो अनुमति होता है, अनुमति का मतलब होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना, यानी जो इसका डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अन्योन्याश्रित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होता है? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, या किसी को आश्रित बना देना। तो अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी इसका जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? अलौकिक, अगम, अप्रतिभा, अप्रतिम। तो उसको जो है अप्रतिम कहा जाता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जहां पहुंचा जा सके, जहां पहुंचा जा सके उसको क्या कहते हैं? दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। तो जहां पहुंचा जा सके यानी उसको अगम कहते हैं, सी विकल्प बिल्कुल सही है। जहां कठिनता से पहुंचा जा सके उसको दुर्गम कहते हैं, जहां सरलता से पहुंचा जा सके उसको सुगम कहते हैं। ये तथ्य भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी विकल्प सत्य है, चूंकि पूछ रहा है जहां पहुंचा जा सके उसको अगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। तो निश्चित समय के भीतर
पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला जो पत्र होता है उसको अनुस्मारक कहते हैं। याद रखेंगे, इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है, उसको अनुस्मारक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, उसको क्या कहा जाता है? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को उसको अधिनियम, नियम, विनिमय, अध्यादेश। तो याद रखेंगे, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत जो विधि होती है उसको अधिनियम कहा जाता है, यानी इसका जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभूतपूर्व, यानी इसका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, मानसिक भाव छिपाना। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो देखिए, जो मानसिक भाव छिपाना होता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है अवहिंथा। क्या कहा जाता है? अवहिंथा कहा जाता है, यानी कि इसका जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अवहिंथा कहते हैं मानसिक भाव छिपाना को। अगला प्रश्न देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो। तो जिसका देखिए अनुभव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अनुभूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभूत कहा जाता है, यानी इसका जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। उचित से कम मूल्य लगाना, तो देखिए उचित से कम मूल्य लगाना मूल्यांकन होता है, बी पार्ट में भी मूल्यांकन है, कि अधमूल्यन होता है, निर्मूल्य होता है, कि अवमूल्यन होता है। तो उचित से कम मूल्य लगाना यानी अवमूल्यन होता है, इसका जो विकल्प है वो ई पार्ट बिल्कुल सही है, अवमूल्यन होता है, उचित से कम मूल्य लगाना। अगला प्रश्न देखिए, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति नहीं होती है उसको अनुवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवरा कहा जाता है, यानी इसका जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अभिज्ञ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ देखिए आप क्या होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, अभिज्ञ न जानने वाला टिक कर देंगे, ए विकल्प को, गलत हो जाएगा। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही है। और जो न जानने वाला होता है वो भिज्ञ होता है, आ हट जाता है। अब देखिए उल्टा समझ में आएगा, भिज्ञ का मतलब समझ में आएगा जानने वाला, अभिज्ञ का मतलब समझ में आएगा न जानने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला और भिज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला। और कम जानने वाला अल्पज्ञ हम पहले ही बता चुके हैं, अज्ञ भी बता चुके हैं। अज्ञ मतलब न जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता है, मूर्ख होता है, उसको भी अज्ञ कहते हैं। तो ये सारे कथन जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न, जिसके बराबर दूसरा न हो, जिसके बराबर दूसरा न हो उसको देखिए अद्वितीय कहा जाता है, यानी इसका जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आवश्यकता से जो अधिक धन संपत्ति एकत्र नहीं करता है उसके लिए एक जो वाक्यांश प्रयोग किया जाता है वो होता है अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह, यानी इसका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था जो होती है वो वयाह संधि होती है, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? उसको वाचाल कहते हैं, यानी इसका जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या होता है? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। तो विवेचन होता है, यानी इसका जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए जो शब्द होता है विजित, अज्ञेय, अजय, दुर्जय, तो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्जय, यानी कठिनाई से उसको जीता जा सके, यानी दुर्जय होता है। क्या होता है? दुर्जय,
यानी इसका जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एहसान न मानने वाला, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एहसान न मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतघ्न। और जो एहसान को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, यानी ये जो ए विकल्प है ये होता है एहसान मानने वाले के लिए, और एहसान न मानने वाले के लिए कृतज्ञ होता है। यानी यहाँ पर जो बी पार्ट है वो सही है। जो परोपकार को मानता है, जो एहसान को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। ये जो है याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो किए गए उपकारों को मानता है, आ गया वही क्वेश्चन। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। यानी इसका जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए जो है 50 बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला थी उसको जाना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कल की क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।